गुज़िश्ता रोज़ 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह की मुनासबत से लंदन के रॉयल नवाब होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद थे, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ हिना मलिक ने अदा किए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। लंदन के रॉयल नवाब होटल में एक अजीम और शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉर्ड नज़ीर अहमद, मेयर ऑफ स्टेन मोहम्मद सादिक, डिप्टी मेयर एलिंग मुनीर अहमद समेत कम्युनिटी की नुमाया सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियत हिना मलिक ने तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकरीब में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की गई और पाकिस्तान और बरतानिया के कौमी तराने भी बजाए गए। मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद ने 92 न्यूज़ यूके की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए चैनल की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यहाँ पे सारे चैनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। They do a wonderful job and they do a great service. Thank you, Ghulam Hussain Awan and your team. Thank you very much. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की नुमाइंदगी करते हुए प्रेस मिनिस्टर पाकिस्तानी हाई कमीशन मुनीर अहमद ने कहा, 92 न्यूज़ यूके ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की है। गुलाम हुसैन साहब ने मुझे इन्वाइट किया, साउथ हॉल के एक रेस्टोरेंट में एक प्रोग्राम था, तो मेरा ख्याल है वो पहले ही प्रोग्राम था जब उन्होंने एक फोरम सा मुनक्किद किया। तो पहले ही प्रोग्राम से मैंने कहा कि आप इस लंदन में एक वक्त आएगा कि आप सब चैनलों से आगे होंगे, और वक्त ने बता दिया है कि आज माशाल्लाह 92 ने इतनी तरक्की की है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये पता नहीं कितने सालों से लंदन में है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने 92 न्यूज़ यूके के कामयाब नशरियाती सफ़र पर बात करते हुए कहा कि इसके प्रोग्राम्स और न्यूज़ बुलेटिन गैर जानिबदार होते हैं। इस चैनल ने कम्युनिटी के मसाइल को सही मानों में उजागर किया। 92 न्यूज़ को 2nd एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारक हो। जब से 92 न्यूज़ पाकिस्तान में 5 साल पहले लॉन्च हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया, बहुत सारी ख़बरें और बहुत सारी जो इनसाइड स्टोरीज़ पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर, और अभी जो इलेक्शन को भी आपने कवर किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं दिल की अता गहराइयों से 92 चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनकी दूसरी सालगिरह पे। यहाँ गुलाम हुसैन अवान साहब और उनकी टीम ने बहुत एक पॉजिटिव काम किया है और कम्युनिटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। कम्युनिटी के इश्यूज़ जो हैं उनको हमेशा सही तरीके से उजागर किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। चैनल 92 को मैं दिल की गहराइयों से आज मुबारकबाद देता हूँ उनकी आज की सालगिरह पर, और इसमें गुलाम हुसैन अवान साहब की बेहतरीन जो कारकर्दगी है उसमें उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। चैनल 92 को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ उनकी दूसरी सालगिरह के ऊपर, और फिनोमिनल काम कर रहे हैं पूरी टीम चैनल 92 की, और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि लंदन की भी सारी न्यूज़ को फीडबैक को कैप्चर कर रहे हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द होल टीम। मैं 92 चैनल की टीम यूके को और पाकिस्तान की टीम को और यूके की को ख़ास तौर पे उनकी 2nd एनिवर्सरी पे मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मीडिया का रोल जो है डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में बहुत होता है, और 92 उसमें पूरी तरह शामिल है और कर रहा है। इसलिए इसकी टीम को दोबारा बहुत मुबारक दूसरा साल कंप्लीट होने पे। 92 चैनल की दूसरी सालगिरह पे उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरह यूके में ये चैनल माशाल्लाह इस जितने प्रोग्राम चला रहा है, सारे प्रोग्राम HD है, और दूसरा हर तबके को ये जो है उजागर करते हैं। जहाँ तक मजहबी प्रोग्राम हैं उनमें भी ये नंबर 1 है, और दूसरे जो इसके अलावा प्रोग्राम है जितने भी उनमें भी ये नंबर 1 चैनल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में अल्लाह ताला इनको इसी तरह
कामयाबियाँ अता फरमाए। 92 माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है और यहाँ जो है इनकी दूसरी सालगिरह हम इसको मुबारकबाद देते हैं और इनकी टीम वाकई इस चीज़ की मुस्तक है, हकदार है। ये कम्युनिटी में इतना अच्छे से काम करते हैं जो अपनी फैमिली समझकर, तो हम समझते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता करे, हमारी दुआ है, और ये बहुत ज़्यादा तरक्की करे। मेरे ख्याल से 92 की सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं कि ये HD क्वालिटी है और होलोकॉस्ट जो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, पाकिस्तान का कोई चैनल भी इस टाइम पे इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। हम 92 को इंशाल्लाह दूसरी जो सालगिरह है इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। 92 इंग्लैंड के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इसके लिए दुआ करते हैं कि मज़ीद इसकी नशो नुमा हो। मैं 92 न्यूज़ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और गुलाम हुसैन और उनकी सारी टीम वाकई मुबारकबाद की मुस्तक है। मैं TV 92 को अपने 2 साल UK में मुकम्मल करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके यहाँ के टीम लीडर गुलाम हुसैन आवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो इनके ओनर्स हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेसिकली आपका चैनल माशाल्लाह हम देखते रहे हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है और इट्स ऑलवेज़ रिफ़्रेशिंग न्यूज़ जो आपकी प्रोग्रामिंग है काबिल तारीफ़ है। मैं 92 चैनल को उसकी दूसरी सालगिरह पर इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको अप्रीशिएट करता हूँ। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ख़बरें ला के हमारे सामने रखते हैं और ये वाहद चैनल है जिसने 2 साल में बहुत ही क्विकली तरक्की की है। बहुत से चैनल्स हम देखते हैं लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कीप इट अप। सर बहुत बहुत मुबारक 92 चैनल को, इनकी न्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ सेकंड इनकी बर्थडे के ऊपर। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड कंग्रेचुलेशंस। प्रोग्राम में मारूफ गुलकार नवीद जिम्मी और इनकी टीम ने मिली नगमे और गीत सुनाकर तकरीब की रौनकें बढ़ा दी। इनकी तफरीह के लिए दिलचस्प सवालात का सेगमेंट भी रखा गया। प्रोग्राम के इस हिस्से की मेजबानी मारूफ रेडियो मेजबान सादिया सादत ने की। शेख सरबुलंद ने खुद को सबसे तवील उम्र शख्सियत करार देकर इनाम समेटा तो खालिद खान ने कायदे आजम की सालगिरह का साल बताकर इनाम हासिल किया। इनाम हासिल करने वालों में एहसान बारी भी शामिल थे। आखिर में मेहमान खसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद ने दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ मिलकर केक काटा। इस दौरान नवीद जिम्मी ने एक बार फिर परफॉर्मेंस दिखाई और यूं रोशनियों, खुशियों और नेक तमन्नाओं के साथ तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। साथ ही रिपोर्टर सलीम साबरी और वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। क्रिसमस के दूसरे दिन बॉक्सिंग डे पर हाई स्ट्रीट्स पर खरीदारों का तांता बन गया। बॉक्सिंग डे पर लोगों ने कितारों की सूरत में मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुकानों से खरीदारी की। 30 से 70% मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। हर साल की तरह इस बार भी बॉक्सिंग डे के मौके पर लंदन भर की हाई स्ट्रीट्स में लोगों का एक जम्मे गफीर देखने में आया। शहरी सुबह से शाम तक मुख्तलिफ इलाकों की हाई स्ट्रीट्स पर साल भर की शॉपिंग करते दिखाई दिए और मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुकानों पर लगी 30 से 70% तक रियायत से फायदा उठाते रहे। दुकानदारों का कहना है क्रिसमस से पहले इतनी खरीदारी नहीं होती जितनी क्रिसमस के दूसरे दिन यानी बॉक्सिंग डे पर देखने में आती है। शाम ढले तक लोग खरीदारी में मसरूफ रहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि सेल एवरीवेयर है और लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टिंग बाइंग द स्टफ और काफ़ी बिजी है और लोग बहुत हैप्पी हैं व्हाइल स्पेंडिंग द मनी। माशाल्लाह सुबह से हमारा हर साल की तरह बिजी जा रहा है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी, खाने का टाइम नहीं हमें मिला तो बस लगे हुए हैं माशाल्लाह। अब शाम हो गई है फिर भी कस्टमर आने में ना बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल। शहरियों का कहना है पूरा साल इस दिन का इंतजार किया जाता है ताकि कीमतों में नुमाया कमी से फायदा उठाकर साल भर की खरीदारी की जा सके। होगी बच्चों लिए करते हैं शॉपिंग। Today is the Boxing Day, but my main shopping or doing something, get some help from this shop. This is the best shop in High Street. क्रिसमस का दूसरा रोज उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो किसी भी वजह से क्रिसमस से पहले खरीदारी नहीं कर पाते। रियायती निर्खों की वजह से इस दिन दुकानों पर रश आम दिनों से कहीं ज्यादा होता है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में भी बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तमाम सियासी, समाजी जमातों की रहनुमाओं, कारोबारी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात अदिल रियाज की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश को कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब की सदारत पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन खालिद रशीद ने की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अकील अराई, मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक मंजूर ऐवान, PPP के चेयरमैन चौधरी अकरम, पाक सऊदी एग्जीक्यूटिव बिजनेस फोरम से ताहिर खान का कहना था कि वो बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मिली खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। कायदे आज़म का देखो कि हमारा लोगो जो है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ईमान, इताअत और तंजीम।
इनका मजीद कहना था कि बाबाए कौम की जिंदगी जुरात, अनथक मेहनत, दियानतदारी, अज़म और हक गोई का हसीन इम्तिजाज थी। बरसगीर की आज़ादी के लिए बाबाए कौम का मौक़िफ़ दो टोक रहा। आज भारत में लोग कह रहे हैं उन्होंने कायदे आज़म का साथ ना देकर गलती की। पाक मीडिया टीम और अपनी तरफ से आप तमाम जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इकबाल हमारा है, कायद भी हमारा है, फिर सोच पे क्यों अपनी गैरों का इजारा है, और फिर दो से बरी जैसी है पाक ज़मीं अपनी। बिलाशुबा वो इस किताब के मुस्तहिक थे कि उन्होंने एक मुसलमानों को इस जियोग्राफिया को तब्दील कर मुसलमानों के लिए एक अलग ममलिकत का क़याम ज़हूर पज़ीर हुआ। बिलाशुबा ये तारीख में और अपनी नौइयत का एक मुनफरद तरीन वाक़या है। तकरीब के आखिर में बाबाए कौम की सालगिरह का केक भी काटा गया और पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के सदर नूरुल हसन गुज्जर और खालिद रशीद ने तकरीब में शिरकत पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बहुत मेहनत, बहुत लगन और जुस्तजू से हासिल किया। हम जितनी भी तारीफें करें, जितने भी करामात अदा करें वो कम हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब वो एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने हमें वतन दिया। कायद-ए-आज़म के साथ जो सादा सोच रखने वाले हैं उनका किरदार रहा है पाकिस्तान को बनाने में। तकरीब से पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी ज़हीर, इंजीनियर शाहीन अफरीदी, मियां मोहिउद्दीन, कारी आसिफ, सना शुएब, खतीजा मलिक, मरियम शाहिद, सारा और दीगर ने भी खिताब किया। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन परवेज इकबाल लोहसर और यूरोपीय यूनियन के साबिक मेंबर वाजिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर फैबियो मासिमो भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान को GPS प्लस स्टेटस देने की हिमायत का ऐलान कर दिया है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन परवेज इकबाल लोहसर, यूरोपीय यूनियन के साबिक मेंबर वाजिद खान और यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर फैबियो मासिमो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचे। वफ़द ने लाहौर में गवर्नर हाउस का दौरा किया, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेहमानों को खुशामदीद कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन परवेज इकबाल लोहसर, यूरोपीय यूनियन के साबिक मेंबर वाजिद खान, यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर फैबियो मासिमो भी मौजूद थे। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन के सदर ने पाकिस्तान के JPSL प्लस स्टेटस के लिए हिमायत का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने भारत के शहरियत बिल को इंसान दुश्मन करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वाजिद खान और चौधरी परवेज इकबाल लोहसर ने मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत से आगाह किया और मोदी सरकार की सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, भारतीय वज़ीर आज़म सिर्फ कश्मीर या पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए ख़तरा है। मोदी ने जो कानून भारत में मुसलमानों को दबाने के लिए बनाया है, वही कानून उसके गले की हड्डी बन गया है। वो सऊदी अरब में कश्मीर कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। इसी पर देखिए अदील रियाज की ये रिपोर्ट। जद्दा में कश्मीर कम्युनिटी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत महताब सरवर और चेयरमैन कश्मीर कम्युनिटी सरदार इशफाक ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की में ओवरसीज कम्युनिटी का बहुत अहम किरदार है। इस वक्त पूरी दुनिया में ओवरसीज कश्मीर की आवाज़ बने हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी भी जो है करीब है और जो कुछ अब हिंदुस्तान कर रहा है उसका एक आखिरी दमों पर जब होता है दुश्मन, तो वो फिर इस तरह की जो है ना गैर इंसानी जो है वो मज़ालिम जो है वो ज़ेर तमाम पर उठाता है। तो मुझे यकीन है अपनी मसल्ह अफवाज पर भी कि इंशाअल्लाह ताला वो जिस तरह से इसको मुकाबला कर रही हैं। राजा फारूक हैदर का कहना था कि इस वक्त भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत कर रहा है। हमें अपनी पाक फौज और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। वो हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी का वक्त बहुत करीब है और भारत बहुत जल्द टूट जाएगा। तकरीब से मलक जुल्फकार, DG प्राइम मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी कश्मीर कम्युनिटी सरदार वकास, नून लीग आज़ाद कश्मीर सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी राजा शमरोज और दीगर ने भी खिताब किया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।